Hare Krishna, everyone. Please switch on your videos. Arna, Deepal, Dishani, please switch on your videos. अरब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? हरे कृष्णा अरब, आपका वीडियो भी विजिबल नहीं है, आपका बस फैन शो हो रहा है। ओके, सो हरे कृष्णा, वेलकम टू टुडे सेशन। आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। अरब आपको कुछ पूछना है? ठीक है, बिफोर दैट आई वांट टू आस्क समथिंग। आप सब बच्चों ने टेस्ट दिया है? अरे बोल। दिशानी, आपने टेस्ट दिया है? देवांश एंड ऑल? ओके, एंड आपको होमवर्क भी मिला है। तो मे आई नो आप सब कब तक शेयर करेंगे अपनी कॉन्क्शल एक्टिविटीज एंड योर वर्सेस? आई नो बहुत सारे प्यारे प्यारे कॉन्क्शल्स मुझे ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। बहुत सारी प्यारी प्यारे वर्सेस आपने रिसाइट किए हैं, दोज वर सो ब्यूटीफुल। बट जिन बच्चों ने नहीं किया है तो प्लीज यू कैन ट्राई, है ना? यू कैन शेयर बाय दिस संडे, ठीक है? तो आप इस संडे तक ट्राई कर सकते हैं बनाने का कॉन्क्शल और वर्सेस रिवाइज करने का, सो दैट आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करें, अपना फोटो क्लिक करें कौशल के साथ, और फिर वो अपनी फैसिलिटेटर मैम को भेज दें, ठीक है? ओके, और प्रैक्टिस के लिए ऑडियो आपके ग्रुप में ही है, ठीक है? ओके, आरव आपको कोई डाउट, कुछ पूछना है आपको? मैम हरे कृष्णा। मैम जब मैम जो कल की क्लास थी ना हम्म। मैम मैम मेरा मोबाइल उसमें बार बार बंद हो जा रहा था। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग, कल वाले सेशन की रिकॉर्डिंग सुबह ही भेज दी है 10 AM पे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है? ओके। यस दीपल, आप ये वाले डाउट्स ना आप अपने फैसिलिटेटर मैम को भी टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है? अगर आपको ऐसे इन सेशन कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं एक्सक्यूज आई मी है मैम। कुछ भी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा दीपल, यस। मैम हमें एक मंत्र सुनाना था। हाँ जी। मैम कैन आई से मैम कैन आई से मैम हमें एक मंत्र सुनाना था। अगर वो भगवत गीता से है, अगर आप वर्ष सुनाना चाहते हैं तो आप सुना सकते हैं, नो इशू। या फिर आप अपना वीडियो हमें रिकॉर्ड बताया करके था। भी भेज सकते हैं, ओके मैम। दैट वुड बी मैम मोर ये नहीं है बेनिफिशियल। हमने मैम आपने बताया नहीं है हमें मंत्र, हमें ये याद है पहले ही। अच्छा, हरी बोल, आपको भगवत गीता के वर्सेस पहले से ही लर्न है? मैम मैम हमारा एक एक्स्ट्रा भी है जो जो हमारे पापा ने हमको सिखाया था। कृष्णा जी का है ये श्लोक। हरी बोल, मैम कैन आई बहुत से सुंदर। आ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरी बोल दीपाली, बहुत सुंदर। थैंक यू ठीक है, तो मैम। अभी आई गेस वी कैन स्टार्ट नाउ। हरे कृष्णा। माता जी, आर यू देयर? हरे कृष्णा। हरे, ओवर टू यू। हरे कृष्णा बच्चों। आप प्लीज आप सबको अपने अपने कैमरास ऑन करिए। पूजा, नीलांबरी, तिम तिमरुषि, स्वाति, आरना राठौर, आरोहन, प्लीज आप सब लोग अपने अपने कैमरास ऑन करिए। गुड। अच्छा, आप लोग को याद है ना पिछले फ्राइडे वेंसडे को कौन सी क्लास हुई थी आप लोगों की? किस टॉपिक पे क्लास हुई थी? कौन बताएगा?
देवांश, आप अपने आप को अनम्यूट करिए तो। देवांश, am I audible? Show me your thumbs up if am I audible? यस मैम। ओके, देवांश बताइए किस टॉपिक पे लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था आप लोग को, वेंसडे को? मैम आप मैं क्लास में एब्सेंट थे? था। नो मैम। ओके। शान्या, आप बताइए, अपने आप को अनम्यूट करिए। राधे राधे मैम। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप लोग को वेंसडे को किस टॉपिक पे बताया गया था, बताएंगे हमको आप रिवीजन में? यस मैम। क्या बताए थे, बताइए बेटा। बताए थे कि वो जो स्टोरी टेलिंग, मतलब नहीं। वो जो अच्छा, महाभारत से ही कोई रिलेटेड। ओके, ठीक है। ये सदाचार संस्कार बिहेवियर क्लास है, तो हमने आप लोगों को पिछले वेंसडे को बताया था कि हाउ टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड एल्डर्स और योर पेरेंट्स, है ना? इस टॉपिक पे पढ़ाया था ना? हाँ, तो आप सबने इसका मतलब रिवीजन नहीं किया है, ठीक है? तो आप लोगों को रिवीजन भी करना होगा। पिछले पिछले वेंसडे को हमने बताया था कि आप लोगों को हाउ टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, एल्डर्स एंड योर पेरेंट्स। तो इस क्लास में हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते हैं जो आपकी डेली लाइफ या डेली रूटीन से रिलेटेड होते हैं। आज की क्लास हम लोग एक छोटी सी स्टोरी से, एक छोटे से पिक्चर की बेस्ड स्टोरी से शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? पावर ऑफ हैबिट्स, यानी कि हमारी आदतें। उसमें क्या होता है कि हमारी आदतें क्या चीज, कुछ आदतें हमारी बहुत अच्छी होती है और कुछ आदतें हमारी गंदी होती हैं। देवांश, डोंट बाइट योर नेल्स बेटा। हाँ, तो जिसको हम कहते हैं कि गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। इस पिक्चर में आप सब क्या देख सकते हो? दो चूहे हैं। और क्या रखा हुआ है? एक चीज की, एक एक पीस चीज का रखा हुआ है, चीज केक का, और साथ में एक ट्रैपर रखा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं रैट ट्रैपर। तो फर्स्ट वाला जो चूहा है, रैट है, वो चीज की तरफ भागा जा रहा है। लेकिन जो पीछे सेकंड चूहा है वो उसकी टेल को पकड़ के खींच रहा है और उसको रोक रहा है कि मत जाओ मत जाओ। क्यों? क्योंकि तुम अगर वहां पे जाओगे तो तुम उसमें फंस जाओगे। लेकिन पहले वाले चूहे की क्या आदत होती है कि उसको कोई भी अच्छी चीज दिखती है तो वो भाग के जाता है, उसको खाने के लिए भाग के जाता है। लेकिन यहाँ पे उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं इस चीज को खाऊंगा या इसको पकड़ने की कोशिश भी करूंगा तो मैं उस ट्रैप में फंस जाऊंगा और मैं दब जाऊंगा और शायद उसकी डेथ भी हो जाएगी। तो ये उसकी क्या हुई? लालच करने की आदत हुई कि उसको कोई भी अच्छी चीज देख के खाने का मन करता है, तो उस चूहे को ग्रीडीनेस फील होता है, लालच आती है कि मैं इस चीज को खा लूं। तो ये क्या हुई? ये एक बहुत गंदी आदत हुई ना, किसी भी चीज को देख के हमें लालच नहीं करनी चाहिए। अब बात आती है हमारे पास कि व्हाट इज अ हैबिट? अ थिंग्स दैट यू ऑफन डू एंड ऑलमोस्ट विदाउट थिंकिंग, स्पेशली समथिंग दैट इज हार्ड टू स्टॉप डूइंग। तो एक ऐसी चीज, आदत होती है, एक ऐसी हमारे अंदर ऐसी चीजें डेवलप हो जाती हैं जिसको हम करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम वो चीज को, कि वो गलत काम कर रहे हैं। जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं ना, क्लास में कुछ पढ़ रहे होते हैं तो वो अपने हाथ में पेंसिल्स को लेके ऐसे शेक करते हैं, पेन शेक करते हैं, या वो कुछ सोचते हैं ऐसे कर करके, तो पेन को पीछे से या अपनी पेंसिल को पीछे से च्यू करने लगते हैं। क्या बहुत से बच्चे क्या होते हैं, वो अपनी मुंह में डाल के नेल बाइटिंग करते हैं ना? हाँ, जैसे अभी देवांश आप कर रहे थे। तो ये क्या होती है? ये हमारी हैबिट्स होती है, हमारी आदतें होती हैं जो डेवलप हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलती है कि हम इन चीजों को अपनी लाइफस्टाइल में कंटिन्यू किए जा रहे हैं। देवांश, हाँ, तो अगर आपको आपकी टीचर ने मना भी किया
कि आप अपने इस चीज को रोक दीजिए, या किसी ने भी मना किया, आपको कोई वॉच कर रहा है कि आप लगातार इन चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं पढ़ते समय, या पैरों को शेक कर रहे हैं बैठते समय, या अपनी पेंसिल्स को बाइट कर रहे हैं, या नेल्स बाइटिंग कर रहे हैं, अगर किसी ने मना किया तो आप एक बार तो रुक जाओगे, आप स्टॉप कर दोगे, लेकिन फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, आप उसको पढ़ते पढ़ते या कोई काम करते करते फिर से आप अपनी उस हैबिट को कंटिन्यू कर दोगे। तो ये होती है हैबिट, जो हमारे लाइफस्टाइल में डेवलप हो जाती है और हमको पता ही नहीं चलती है। हैबिट्स कैसी होती हैं? दो तरह की होती हैं। एक पहली क्या होती है, एक बैड हैबिट्स होती है, और दूसरी क्या होती है, गुड हैबिट्स होती हैं। तो सबसे पहली क्या है, आजकल बच्चों को क्या होता है, बहुत सा बैड हैबिट्स में सबसे पहले क्या आ जाता है, बच्चों को फोन एडिक्शन की बीमारी हो जाती है, आदत लग जाती है। बच्चे क्या करते हैं, फोन ले लिया, बैठ गए, इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, बहुत सारी रील्स देखते जा रहे हैं जो उनके किसी काम की नहीं होती है। या कोई वेब वेब सीरीज देख रहे हैं, या कोई गेम खेलने लगते हैं, जो आपके किसी यूज की नहीं होती है। और अगर आप बार बार फोन देखोगे, ज्यादा से ज्यादा फोन का इस्तेमाल करोगे, तो क्या होएगा, आपकी आंखों पे भी असर पड़ेगा, आपकी आईसाइट वीक हो जाएगी, आपका कंसंट्रेशन पावर लूज होने लगेगा, और सबसे बड़ी बात कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होएगा और आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप जब बार बार फोन इस्तेमाल करोगे, देखते जाओगे, तो क्या होगा, आपके पास तो टाइम भी नहीं बचेगा, और आप बाहर खेलने भी नहीं जा पाओगे तो दूसरे बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि फिर आपका जब टाइम वेस्ट हो गया तो आपको क्या, आप कहोगे कि मुझे पढ़ना है, मुझे होमवर्क करना है। हम्म तो फोन एडिक्शन बहुत ही गंदी आदत है, हमको अपने इस हैबिट को कंट्रोल करना होगा। दूसरा क्या होता है, लाइंग वेरी ऑफन, हम लगातार बिना जाने भी हम झूठ बोलने लगते हैं। जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड आपको नीचे से बुला रहा है, तो आप क्या करोगे, कहोगे कि मैं आ रहा हूँ, मैं बस उठ गया, आ रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ, और पता चलता है अभी तो आप रेडी भी नहीं हो नीचे जाने के लिए। या कभी कोई, जैसे आपके फ्रेंड ने पूछा आपकी पढ़ाई हो गई, आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो आपने क्या कहा, हाँ हाँ मैंने तो कंप्लीट कर लिया, पर एक्चुअली में होता क्या, आपने उस काम को पूरा नहीं किया होता है। हम्म और या कभी कभी आपको आपके पापा या मम्मी आपको बुला रहे होते हैं कि ये काम कर दो, तो आप क्या बोलते हैं, अच्छा कर दूंगा ना, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ करके आप अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं, और उनके पास जाते नहीं, उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, पोस्टपोनिंग योर होमवर्क्स, हमको ये भी आदत होती है ना कि हम अपने वर्क को टालते हैं, अच्छा अभी नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, नेक्स्ट डे कर लेंगे, अच्छा थोड़ी देर सो जाते हैं, सो के उठेंगे तब कर लेंगे, अच्छा फिर थोड़ी देर खेल के आते हैं तब करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा काम जो है वो डिले होता जाता है, डिले होता जाता है। बहुत से बच्चों की आदत होती है कि उनको हॉलीडे होमवर्क मिला, वो पूरी छुट्टियां बिता देते हैं, और जब छुट्टियां खत्म होने लगती हैं फिर वो परेशान होते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी परेशान करते हैं, अपने पेरेंट्स को भी परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम तो कंप्लीट नहीं होता है, फिर वो कहते हैं मेरी हेल्प करो, जल्दी जल्दी हेल्प करो, ताकि मैं अपने वर्क को कंप्लीट कर सकूं। तो क्या होता है कि हमें अपने वर्क्स को कभी भी टालना नहीं चाहिए, हमेशा समय से पूरा करना चाहिए। या अगर आपके, बहुत से बच्चों की ये भी आदत होती है कि कोई आपको बुला रहा है किसी काम के लिए, तो आप क्या कह देते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं करके आप उस बात को टालते जाते, फिर कहते हैं अच्छा 5 मिनट बाद आऊंगा, 10 मिनट बाद आऊंगा, अच्छा थोड़ा सा ये काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा खेल रहा हूँ, खेल के आता हूँ, अच्छा थोड़ा मोबाइल ही देख के आता हूँ। तो ये भी एक बहुत ही गंदी आदत होती है कि अपने काम को टालना, बार बार टालना। हम्म उसके बाद क्या होता है, व्हाट आर बैड हैबिट्स, तो यूजिंग बैड वर्ड्स, कुछ लोग क्या होते हैं, अपने कन्वर्सेशन में या किसी से भी बात करने में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं अब्यूजिव वर्ड्स। ठीक है, तो वो भी बहुत गलत बात होती है। हमें कभी भी किसी को अब्यूजिव वर्ड्स नहीं, हमें कभी भी किसी के लिए कोई भी अब्यूजिव वर्ड्स नहीं यूज करना चाहिए। अगर आप अब्यूजिव वर्ड्स यूज करोगे, तो जो आपको सुन रहा है या जो आपके आसपास रहते हैं वो क्या कहेंगे कि ये बच्चा तो बहुत गंदा है, इससे कोई फ्रेंडशिप मत करो, इससे कोई भी बात मत करो। तो आपको अच्छा लगेगा ऐसा सुन करके अपने लिए? हम्म आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो क्या करना है कि हमें अपनी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट करनी है। हम जो बोलते हैं बहुत सोच के बोलना चाहिए, समझ के बोलना चाहिए, और हमको अपनी
बोलचाल की भाषा या जो लैंग्वेज होती है उससे किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, थर्ड वन क्या होता है, वेकिंग अप लेट है। अच्छा, ऐसा कौन कौन से किस किस के साथ होता है कि जब सवेरे आप लोग को जगाया जाता है तो आप लोग एक बार में उठ जाते हो? कोई ऐसा है? वेरी गुड, शान्या। और कौन होता है? देवांश, त्रिशिका। वेरी गुड, शिवांश आप भी उठ जाते हो। आदृति, गुड, वेरी गुड। तो आप सब तो अच्छे बच्चे हो ना, इसलिए आप उठ जाते हो। आप सब अच्छे बच्चे हो इसीलिए यहाँ पे भी पढ़ने आए हो, ई गुरुकुल में। लेकिन बहुत से बच्चों की आदत होती है ना, जब उनको जगाया जाता है सवेरे के टाइम में कि उठो स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, वेकअप, तो आप लोग क्या कहते हो? अरे नहीं, 5 मिनट और सो जाएं, 10 मिनट और सो जाएं। और जैसे आजकल की नॉर्थ इंडिया में कितने बच्चे नॉर्थ इंडिया से हो, दिल्ली, यूपी, हम्म बहुत सारे बच्चे हो ना। तो आजकल क्या होता है, यहाँ पे ठंड बहुत पड़ रही होती है ना सुबह के समय, तो सुबह के समय तो वैसे भी उठने का मन नहीं करता है। बच्चे कहते हैं थोड़ी देर और रजाई खींच के सो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, ऐसा करने से हमारा ही टाइम वेस्ट होता है। हम लेट उठेंगे तो मेरा सारा शेड्यूल लेट हो जाएगा। तो जब लेट उठने से क्या होगा कि हम लेट उठेंगे तो सारा काम लेट हो जाएगा। कृषिका, डोंट पुट योर फिंगर्स इन योर माउथ। तो सारा काम हमारा लेट हो जाएगा, फिर हम जल्दी से रेडी भी नहीं होंगे, हम स्कूल के लिए भी लेट हो जाएंगे, हमारी बस भी मिस हो जाएगी। इस वजह से पेरेंट्स भी नाराज होंगे। क्यों? क्योंकि फिर उनको तुम्हें आपको स्कूल ड्रॉप करने जाना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए कि जब भी मम्मी पापा आपको सुबह जगाने आते हैं तो हमें जल्दी से उठने की कोशिश करनी चाहिए। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि 5 मिनट बाद उठेंगे, 10 मिनट और सो लेने दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्या होता है, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन प्लेइंग। सबकी आदत होती है, बहुत से लोगों की आदत होती है कि उनको पता ही नहीं चलता वो अपने कितना समय निकाल दिए खेलने में, मोबाइल पर या बाहर। खेल रहे हैं तो खेलते जाएंगे बाहर ग्राउंड में, मम्मा पापा आवाज देते रहेंगे आ जाओ, लेकिन तब भी नहीं आओगे। और इस पे टीवी वगैरह पे भी, टीवी पे, कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप पे या अपने मोबाइल्स पे भी आप लोग बहुत देर तक खेलते रहते हो। आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि आपने कितना टाइम बर्बाद कर दिया, अपना कितना टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा, अगर हम ज्यादा देर तक टीवी देखेंगे या कोई गेम खेलेंगे तो क्या होएगा, बहुत देर तक देखने से उसको बैठ के देखते देखते क्या होएगा कि हमको बार बार भूख लगेगी, हमें कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा। तो हम बीच बीच में क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी मंचिंग करने लगते हैं ना, कभी चिप्स खा लिया, कभी चॉकलेट्स खा ली, कभी कुछ नमकीन स्नैक्स टाइप खा लिया। तो बार बार खाने से भी क्या होएगा, और लगातार खाने से क्या होएगा कि हमको बैठे बैठे एक जगह वो डाइजेशन तो होगा नहीं, और हम क्या खा रहे हैं, अनहेल्दी स्नैक्स खा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे हमारे बॉडी में वेट गेन करने लगेगा, और हमारे अंदर बहुत सारी जो इम्यूनिटी पावर है वो थोड़ी थोड़ी वीक होने लगेगी। तो इससे क्या होगी, थोड़ी थोड़ी हेल्थ इश्यूज भी हो जाएंगी। तो एक जगह बैठ के बहुत देर तक गेम खेलने से भी हमको बहुत सारे नुकसान पहुंचते हैं। क्या होता है कि हमारी साइकिल्स या जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो हमारे पिछले कर्मों से या पिछले जन्म से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारे पिछले जन्म के कर्म्स होते हैं उससे हमारे थॉट्स रिलेटेड होते हैं। फिर उन थॉट्स से क्या होता है, हमारे डिजायर रिलेटेड होते हैं, हमारी इच्छाएं रिलेटेड होती हैं। फिर उन इच्छाओं से क्या होता है, हम उसी तरह के एक्शन करते हैं, और उन्हीं एक्शन से हमको फिर उनके रिजल्ट्स मिलते हैं रिएक्शन के रूप में। और फिर उस रिएक्शन से क्या होता है, अगर हमने अच्छे काम किए होंगे तो हमको हैप्पीनेस मिलेगी, और हमने अगर गलत काम, बुरे काम किए होंगे तो क्या होगा, हमको पेन मिलेगा, सौरो मिलेगा, बहुत सारा दुख मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि अगर पिछले जन्म में आ, मैं मैं चोरी थी, ठीक है। तो मुझे क्या हुआ, इस जन्म में इस टाइम मुझे क्या मन करेगा कि मैं कुछ चोरी कर लूं। जैसे मेरे बगल में कोई बच्चा बैठा है, उसके पास बहुत सुंदर सा पेंसिल बॉक्स है या नया सा कलर सेट है एकदम अलग तरह का, तो मेरा क्या मन करेगा कि उसको ले ले। उसको जब मैंने ले लिया तो उससे क्या होएगा कि फिर कुछ दिन बाद तो उस बच्चे को भी समझ में आ जाएगा ना कि जो बगल में बच्चा बैठा था इसने मेरे चीजों को चुरा लिया। फिर वो अपने घर में कंप्लेन करेगा। फिर उसके घर से स्कूल में शिकायत आएगी, कंप्लेन आएगी कि इस बच्चे ने चीजों को चीजों को चुराया है। फिर उससे क्या होएगा कि आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। हाँ,
उनको डांटा जाएगा, उनको बताया जाएगा कि आपने किस तरह की गलती की है। तो उससे क्या होगा कि आपको एम्बेरसमेंट फील होगी, आपके पेरेंट्स को भी एम्बेरसमेंट फील होगी। और जब सबको पता चल जाएगा कि आपने किसी चीज, किसी के सामान को चुराया है, तो आपको बहुत ही एम्बेरसमेंट फील होगी, और फिर सब कोई आपसे बात नहीं करने लगेंगे, सब कोई आपसे से नाराज हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको पेन होगा ना। जब जब आप इस तरह का काम करोगे तो आपको पेन होगा। हम्म। और ऐसे ही मान लीजिए कि आप पिछले जन्म में बहुत अच्छे थे, पढ़ने में आपका बहुत मन लगता था। आप बहुत बड़े वो थे, साइंटिस्ट थे। तो इस बार भी आपका क्या होगा, अच्छे काम करने का मन करेगा, आपको इस जन्म में भी बहुत सारा और पढ़ने का मन करेगा, आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे, फर्स्ट आओगे, बहुत सारे मेडल्स को जीतोगे, और अच्छे से नासा में जाके साइंटिस्ट बन जाओगे। तो आपके घर परिवार, आपके रिलेटिव सबको खुशी मिलेगी ना। तो आपने देखा कि दो तरह के एग्जाम्पल्स, कि अगर आप गलत काम करते हो तो उससे क्या होता है, आपको भी पेन मिलता है, आपकी फैमिली को भी पेन मिलता है, और अगर आप अच्छे काम करते हो तो क्या होता है, आपको भी खुशी मिलती है और आपकी फैमिली को भी बहुत खुशी मिलती है। तो क्या होता है कि इसमें कहते हैं कि सो अ थॉट रीप एन रीप एन एक्शन। तो जब हमारे जैसे विचार होंगे, वैसे ही हम एक्शंस करेंगे, और जैसा हम एक्शन करेंगे वही हमारी हैबिट बन जाएगी, और वही हैबिट जो है वो हमारे कैरेक्टर में डेवलप हो जाएगी, और वही कैरेक्टर जो है वो हमारी डेस्टिनी बन जाता है। हम्म। तो हमारी हैबिट से क्या होता है कि हमारी हैबिट्स जो बैड हैबिट्स होती है, उससे हमारे फाइनेंस पे भी असर पड़ता है। आप इस पिक्चर में देख रहे हो ना। हाँ। तो जो दो पिक्चर बनी है लोगों की, इन लोगों को आदत रही होगी, बहुत सारे पैसे खर्च करते होंगे, अननेसेसरी चीजों पे पैसे खर्च करते होंगे। और लास्ट में उनके पास क्या होता है, कुछ पैसे नहीं बचते, तो इवन वो बेगिंग करने की कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो अपनी बैड हैबिट्स की वजह से उनको क्या हो गया, अपने सारे पैसे लूज करने पड़े, और वो बेग करने लगे अपनी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। फिर इफेक्ट्स ऑफ बैड हैबिट्स ऑन हेल्थ। अच्छा, अगर हमको बहुत आदत होगी बाहर का फास्ट फूड खाने की, अनहेल्दी स्नैक्स खाने की, बहुत सारा पिज्जा, बर्गर, चिप्स, चॉकलेट्स वगैरह अगर रोज हम कंज्यूम करेंगे, तो क्या होगा कि ये हमारे हेल्थ पे भी असर करेगा। और हम बीमार पड़ जाएंगे। जब हम बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा कि हमको हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको एडमिट भी होना पड़े, फिर डॉक्टर को देने के लिए फीस भी चाहिए होती है। तो हमारी गलत आदतों से हमारी हेल्थ पर भी बहुत असर पड़ता है। फिर इफेक्ट ऑफ बैड हैबिट्स सोशल रिस्पेक्ट। अगर आपके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं, आप झूठ बोलते हो, किसी का सामान ले लेते हो, या लड़ाई झगड़े करते हो, तो लोग आपसे दूर भागेंगे। आप लोग कहेंगे कि इस बच्चे से बात मत करो, ये तो बहुत गंदा है। कोई आपको प्यार नहीं करेगा, कोई आपका फ्रेंड नहीं बनेगा। लेकिन आपके अंदर अगर गुड हैबिट्स है, आप पढ़ने में अच्छे हो, बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हो, कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज करते हो, गेम्स में पार्टिसिपेट करते हो, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो, छोटों को भी लव देते हो, तो सब कोई आपको भी प्यार करेगा, सब कोई आपका फ्रेंड भी बनना चाहेगा। और जो आपके आसपास लोग हैं, आंटी लोग हैं, वो भी कहेंगी कि ये कितने अच्छे बच्चा है, या कितनी अच्छी बच्ची है। और वो अपने बच्चों से कहेंगी कि आपसे फ्रेंडशिप करो, या आपके साथ रहो, आपके साथ खेलो। हम्म। तो क्या होता है, हमारी बैड हैबिट्स का असर कहाँ कहाँ पड़ता है, हमारी फाइनेंस पे भी पड़ता है, हमारी हेल्थ पे भी पड़ता है, और हमारी सोशल इमेज पे भी पड़ता है, यानी हमारी सोशल रिस्पेक्ट पे भी बनता है। हम्म। क्या होता है, हमारी इफेक्ट्स ऑफ हैबिट्स, और जैसे क्राइम। क्राइम क्या होता है, बहुत सारा गलत काम करना। आप ये देख रहे हो ना, दो बच्चे हैं, उन्होंने चोरी की, मास्क पहना हुआ है, कुछ सामान जो अपने कंधे पे बांध के ले जा रहे हैं, हाथ में एक अजीब तरह की स्टिक भी है ना। तो अगर आपने चोरी की है कहीं भी और आप पकड़े गए हो, तो हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े।
जेल जाना पड़ेगा तो क्या होगा, वहां पे पुलिस के डंडे भी पड़ेंगे, पिटाई भी होगी आपकी, क्योंकि आपने तो गलत काम कर दिया, है ना। हम्म। और फिर आपसे कोई दोस्ती करेगा? करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसलिए हमें अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहिए, उनको इम्प्रूव करना चाहिए। और तो हमारी हैबिट्स का कहाँ कहाँ असर पड़ता है? फाइनेंस पर, हेल्थ पर, क्राइम पर, है ना। और हमारी सोशल लाइफ पे भी असर पड़ता है। एक बहुत बड़े इंग्लिश प्ले राइटर नॉवेलिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है? एन अनफॉर्चुनेट थिंग्स अबाउट दिस वर्ल्ड इज दैट गुड हैबिट्स आर मच इजियर टू गिव अप देन द बैड वंस। तो उन्होंने क्या कहा है कि एन अनफॉर्चुनेट थिंग्स अबाउट दिस वर्ल्ड, तो इस वर्ल्ड में क्या होता है कि हम अपनी अच्छी आदतें बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन बुरी आदतों को भी हम बहुत जल्दी अपना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठने की आदत है, लेकिन एक दिन आपने कहा नहीं आज तो नहीं उठेंगे, ठंड बहुत है, 10 मिनट और सो लेते हैं। आप उस दिन सो गए, नेक्स्ट डे भी आपका मन नहीं किया उठने का, तो धीरे धीरे आपकी आदत लग जाएगी कि फिर अब आप देर से उठोगे, ठीक है। ऐसा होता है ना छुट्टियों में, ऐसा अक्सर होता है ना आप लोगों के साथ। हम्म। छुट्टी के दिन ये होता है ना कि आज हम जल्दी नहीं उठेंगे, आज तो हॉलीडे, आज तो छुट्टी है। और जब वेकेशन हो जाती है तब तो और भी मन करता है कि देर तक सोए, जल्दी नहीं उठे, ऐसा होता है ना सबके साथ। तो क्या होता है, हम बहुत जल्दी गंदी आदतों को अपने अंदर ग्रैब्स कर लेते हैं और अच्छी आदतें जो हैं वो छोड़ देते हैं। हम्म। अब क्या है, ये क्या है? ये है मैकेनिज्म ऑफ माइंड, ये हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तो ये 5 ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इन 5 ऑर्गन्स के हेल्प से हमारे माइंड में जो भी विचार आते हैं या जो भी थॉट्स आते हैं उनको हम ग्रैप्स करते हैं और फिर हम अपने डिसीजन को, अपना डिसीजन लेते हैं। तो अगर हम आईज से क्या करते हैं, हम देखते हैं। नोज से क्या करते हैं, हम स्मेल करते हैं। टंग से क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। ईयर से क्या करते हैं, हम सुनते हैं। और हाथ से क्या करते हैं, हम टच करते हैं और फील करते हैं। तो मान लो आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, ठीक है। हम्म। आपने आज खाना खाने के बाद गुलाब जामुन खाया, आपको बहुत अच्छा लगा, लगा ना। फिर नेक्स्ट डे आपने फिर खा लिया, 2 दिन हो गया। तीसरे दिन भी आपने खा लिया, चौथे दिन भी खा लिया। लेकिन जब आपका माइंड क्या है, ये क्या है, यहाँ पे हमारे विचार सारे इकट्ठे होते हैं। ये माइंड है, यहाँ पे हमारे सारे विचार जो है वो इकट्ठे होते हैं। और वो फिर जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो डिसाइड करती है कि मेरे लिए क्या सही है या गलत। तो अब जब 4 दिन 5 दिन खूब अच्छे से गुलाब जामुन खा लिए, मिठाई खा लिए, बहुत सारी, फिर फिफ्थ डे आपको क्या रियलाइज हो कि अरे बाबा इतनी सारी मिठाई खाई, ये तो मुझे नुकसान पहुंचाएगी, मैं बीमार भी पड़ सकता हूँ, है ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि अब हमें मिठाई खाना बंद कर देना चाहिए या कभी कभी खानी चाहिए। तो ये क्या है, ये आपके दिमाग में विचार, आपके दिमाग में थॉट आया ना, कितनी सारी मिठाई खाई, ये हमको नुकसान पहुंचा देती है। फिर आपके इंटेलिजेंस जो है वो उसने क्या डिसीजन लिया कि अब हम इसको बंद कर देंगे, हम रोज रोज तो नहीं खाएंगे, कभी कभी खाएंगे। तो आंख से क्या होता है, हम देख लेते हैं। नाक से हम स्मेल कर लेते हैं। टंग से हम टेस्ट करते हैं। और ईयर से हम सुनते हैं। और हाथ से टच करते हैं। और ये जो सारे ऑर्गन्स होते हैं ये हमको हमारे डिसीजन मेकिंग में और हमारे पहले हमारे थॉट्स को बनाते हैं और फिर हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो अगर आपने किसी गर्म चीज पे हाथ रखा, ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा ना कि अरे ये तो बहुत गर्म है, इसे मुझे छूना नहीं चाहिए। तो जो ये चीज गर्म है ये कहाँ से आई, आपके माइंड में पता चली। और डिसीजन कहाँ से लिया आपने, अपने इंटेलिजेंस से लिया ना कि हमको इसे टच नहीं करना है वरना मेरा हाथ जल जाएगा, ठीक है। अब ये एक माइंड चैट है, आप सब इसको पढ़ो, 2 मिनट, 2 मिनट का समय देते हैं सब पढ़ के। और बताना, पहले तो आप सब जिसने जिसने भी हैंड रेस किया है ना, आप लोग अपने हैंड लो कर लो, ठीक है। क्योंकि इस चैट को पढ़ने के बाद जो हैंड रेस करेगा हम उसी से पूछेंगे। आकर्ष
शेजशी, प्राची, आप सब अपने हाथ नीचे करिए। पहले इसको पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, इस माइंड चैट को पढ़िए। ओके, अनिका जायसवाल, आप अपने अनम्यूट करो। अनिका जायसवाल, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, ये हो गया। अरे रुक, तू क्यों दबा रही है? तू मत दबा। अच्छा, आप बताओ, आप बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको इस चैट को पढ़ के क्या समझ में आया। अरे एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, मैम, एक मिनट। हाँ, ये वीडियो कहाँ चल हम्म, इससे हमको समझ में आया हम्म। अरे कि इससे इससे हमको समझ में आया देखो, कि इसमें हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए। गुड। और नेक्स्ट चैट से क्या समझ में आया आपको? एक रेड है, प्लस है, एक माइनस है, माइनस चैट में क्या समझ में आया आपको? अच्छा, माइनस अच्छा। की अनिका, आप अपने आप को म्यूट कर लो बेटा। अरे हाँ, कर लिया? थैंक यू। देखो इसमें क्या है कि एक पॉजिटिव चैट है और एक नेगेटिव चैट है, ऐसा आप सबके साथ, सब मोस्टली सबके साथ होता है। एक बार हमारा माइंड कहता है, आपको जब जगाया जाता है तो क्या कहा जाता है, वेक अप, इट्स 8 AM, यू हैव स्कूल। तो उठ जाओ, 8 बज के आपको स्कूल जाना है। लेकिन हमारा दूसरा माइंड क्या कहता है, नहीं, बहुत थके हुए हैं, सो जाते हैं, क्या करेंगे, 8:30 बजे पक्का उठ जाएंगे, बहुत होएगा, आई विल स्किप, बात बात नहीं करेंगे, ठीक है। फिर जब 8:30 बजता है तो आपका एक माइंड कहता है अब उठ जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे। फिर दूसरा माइंड क्या कहता है, जो नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स रखता है कि अभी तो 1 घंटा है, इट इज 1 hour फॉर क्लास, अभी तो 1 hour है क्लास शुरू होने में, आई कैन मेक इट इन 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स में तो आई विल बी गेट रेडी। फिर जब 45 मिनट्स रह जाते हैं ना, वेकअप, इट्स 45 मिनट्स रिमेनिंग नाउ। तो फिर क्या कहता है दूसरा माइंड हमारा, 5 मिनट्स मोर, विल वॉश फेस एंड गो। कहता है कि नहीं, अभी सोते हैं, 5 मिनट्स के में हम रेडी हो जाएंगे, क्या करना है, सिर्फ फेस ही तो वॉश करना है। लेकिन वो 5 मिनट्स भी कम, वो 5 मिनट्स तो हम जानते हैं ना कम होता है, क्योंकि हम उठेंगे, वॉशरूम जाएंगे, फ्रेश होएंगे, अब तो फेस वॉश करके रेडी होके स्कूल जाएंगे, कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन हमारा नेगेटिव माइंड कहता है नहीं, अभी सोते रहो, थोड़ी देर बाद उठा जाएगा। फिर क्या होता, अब तो उठो, ओनली 10 मिनट्स। फिर आप, एक माइंड कहेगा आपसे जो पॉजिटिव सोच रहा है, अब तो उठ जाओ, 10 ही मिनट्स तो रह गए। फिर दूसरा माइंड क्या कहेगा, इट्स टू लेट, आई विल स्किप स्कूल टुडे, आज तो छुट्टी कर देते हैं, अब नहीं जाएंगे। ऐसा होता है ना? हाँ, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है ना, कभी कभी मन नहीं करता है जाने का। हाँ, तो हम इस तरह से अपने आप को आलस करके रोक लेते हैं। तो क्या करना है, हमने अपनी इस हैबिट को बदलना है। पहले तो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन जब ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं हमारे अंदर, तो हमें इस नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव में बदलना है। हाँ, हमें अपनी नेगेटिव जो हमारे थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, उसको हमको चेंज करके कहाँ ले जाना है, हमें अपने आप को पॉजिटिव बनाना है। तो गुड हैबिट्स को डेवलप करना है। अब क्या होता है, हाउ टू से नो टू टू बैड हैबिट्स। हम अपने आप से, अपने आप को कैसे वो कन्विंस करें कि हमको अपनी बैड हैबिट्स को खत्म करना है, या उसको अपने आप से निकाल, अपने दिमाग से या अपने डेली रूटीन से निकाल देना है। वी फॉर्म हैबिट्स थ्रू कंडीशनिंग्स। कंडीशनिंग्स क्या होती है,
जब एक ही चीज को हम रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं ना, वो मेरी आदत में, हम लोग की आदत में आ जाता है और हम उस चीज को कंटिन्यू करते रहते हैं। तो हमको अपनी ऐसे ही अपनी गुड हैबिट्स को क्या करना, बैड हैबिट्स को क्या करना, उनको छोड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, रोज कोशिश करनी होगी कि हम अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ते जाएं और अच्छी आदतों को अपनी लाइफस्टाइल में या अपने डेली रूटीन में फॉलो करते रहें। अब जैसे क्या है, एग्जाम्पल है, बिग एलिफेंट टाइड बाय अ स्मॉल रोप एंड स्टिक। ये इस पिक्चर में आपको ये एलिफेंट दिख रहा है? हम्म, दिख रहा है ना? ये एलिफेंट क्या है, एक नेल से बांधा हुआ है। वो जंजीर होगी या रोप के थ्रू इसको बांधा गया हुआ है, ये स्टिक से। देखो ये एक नेल है, बड़ी सी छोटी सी नेल है। ये नेल हाथी से छोटी है ना? हाँ, हाथी से तो बहुत छोटी सी ये नेल है। और आप सबको पता है ना, हाथी बहुत स्ट्रांग होता है, हाथी का बच्चा है तो वो भी तो बहुत स्ट्रांग है। हाँ? लेकिन उसको क्या लगता है, उसको जब वो और भी छोटा रहा होगा ना, तो उसको इस नेल से रोज बांधा जाता था। रोज बांधते बांधते उसकी क्या आदत हो गई कि उसको लगता है वो इस नेल से या इस जगह से अपनी रस्सी को छुड़ा के तुड़ा के भाग नहीं सकता है। तो ये इसके माइंड में सेट हो गया कि मैं इस रस्सी से बंधा रह सकता हूँ। लेकिन आप सबको पता है ना, अगर वो कोशिश करेगा इस रस्सी को इस नेल से निकाल के, वो भाग भी सकता है। भाग सकता है ना? हम्म तो क्या करना है हमें अपनी लाइफ में या हमें अपने डेली रूटीन में क्या करना है, सिर्फ कोशिश करनी है, अपने आप को कन्विंस करना है कि हम अगर ट्राई करेंगे और कोशिश करते रहेंगे तो हमारी जो बैड हैबिट्स हैं हमारे अंदर, वो खत्म हो जाएंगी और हम अच्छी अच्छी गुड हैबिट, मतलब गुड हैबिट्स को अपने लाइफ में फॉलो करने लगेंगे। कि 2010, प्लीज आप अपने आप को अपने नाम से ज्वाइन किया करिए बेटा। 2010 जो भी है, आप अपने नाम से ज्वाइन करिएगा क्लास को। देखो, आप सबको गीता की क्लास कर रहे हो ना? हम्म तो ये भगवत गीता के चैप्टर 2 से एक वर्स है, वर्स नंबर 62। इसमें क्या लिखा है, ध्यातो विषयान पुंसो संगति संगस्तेष भजते संगत संजयते कामः कामता क्रोधः विभिजिते। While contemplating the object of the sense, a person who develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises। अगर हम किसी चीज से अपने आप को अटैच कर लेते हैं, हाँ, या अ, तो क्या होता है हमारे, और जब वो चीज हमको नहीं मिलती है तो हमको क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारा गुस्सा हो जाता है। जैसे किसी एक चीज से हम बहुत ज्यादा अटैच हो गए और वो हमें नहीं मिल रहा है तो क्या होएगा, हमको बहुत गुस्सा आएगा और हम अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो अगर आपको मोबाइल पे गेम खेलना है, ठीक है, और आपके पेरेंट्स ने कहा कि इतने टाइम तक बस गेम खेलो, एक टाइम लिमिट दे दी, लेकिन उस टाइम के भी बाद आपको बार बार मन करता है खेलने का और वो आपको नहीं दे रहे होते हैं, तो क्या होता है, आपको गुस्सा आता है ना? हम्म आप नाराज हो जाते हो। और ऐसे ही मान लो आपने आपको कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगी या आपके घर में बहुत अच्छी टेस्टी सी सब्जी बन गई आज। आप रोज 2 रोटी खाते हो, लेकिन आज आपको मन किया थोड़ा सा और खा ले, वन वन रोटी और खा ले। तो जब हम ज्यादा खाते हैं तो हमको ज्यादा भूख लगती है, मन करता है बार बार हम कुछ खाते रहें, कुछ खाते रहें, ठीक है। हम्म तो इससे क्या होता है, ये हमारे अंदर उसके लिए लस्ट डेवलप हो रहा है, लालच डेवलप हो रही है और हम उसको बार बार जो है वही काम करने की कोशिश करते हैं जो हमें नहीं करना होता है। हम्म
ये दूसरा वर्स है भगवत गीता चैप्टर 2 से वर्स नंबर 63। क्रोधः भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रंशः, स्मृति भ्रंशः बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशतः, बुद्धिनास्तः प्रशंति। यानी कि फ्रॉम एंगर कंप्लीट डिल्यूजन अराइजेस, एंड फ्रॉम डिल्यूजन bewilderment of memory, and when memory is when memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool। तो क्या कह रहा है कि हम जब क्रोध करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहित होने का मतलब क्या होता है कि कोई हमारे दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। और जब जब कोई हमारे दिमाग को कंट्रोल करने लगेगा, तो क्या होएगा कि हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो स्मृति है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और जब जब हमारी मेमोरी पावर कम होने लगेगी, तो क्या होगा, हमारा जो इंटेलिजेंस है ना, जो हमारा माइंड है, शार्पनेस है, वो भी कम हो जाएगी। और जब हमारी बुद्धि भी कम हो गई, हमारी स्मृति शक्ति भी कम हो गई, हमारा इंटेलिजेंस भी कम हो गया, तो क्या होएगा कि हम लोग वापस से इस मटेरियल पूल में वापस से गिर जाएंगे। हम्म। तो क्या होता है कि गुस्से से क्या होता है, हमारी गुस्सा करने से क्या होता है, हमारी जो है, हमारा दिमाग जो है वो किसी के कंट्रोल में आ जाता है। जब वो कंट्रोल में आ जाता है, तो हमारी लर्निंग पावर होती है, जो हमारी मेमोरीज होती हैं, वो कम हो जाती हैं, हमारी याददाश्त कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बुद्धि का भी नाश हो जाता है। और बुद्धि की नाश की वजह से हम लोग फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। तो ये भगवान ने स्वयं कहा है कि हमको किसी भी चीज की लालच नहीं करनी चाहिए, कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, और हमको अपनी सारी इंद्रियों पे, जो हमारे सेंसेस होती हैं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं, उन पे हमको अपना कंट्रोल भी करना चाहिए। तो देखो, ये बातें भगवान ने स्वयं कही है, तो हमको इसको फॉलो भी करना चाहिए ना। अब देखो, एक डॉक्टर है, डॉक्टर्स एडवाइस फॉर स्ट्रेस रिडक्शन एंड पॉजिटिव थिंकिंग। तो एक डॉक्टर है, उन्होंने कहा है कि स्ट्रेस को, जो हमारे अंदर बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, या जो हमारे अंदर निगेटिव थिंकिंग आ जाती है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। इन हिज डॉक्टरेट, this is on effect of the Hare Krishna Maha Mantra on stress, depressions, and the three mode of material nature. Dr. David Brain Wolf mentioned that by chanting Hare Krishna mantra regularly, person who habitually think depressing thoughts such as I am worthless train themselves to replace these thoughts with thoughts that are rewarding and supportive of सेल्फ स्टीम। तो ये डॉक्टर है, डॉक्टर डेविड ब्रेन है। इन्होंने रिसर्च की और इन्होंने इस पे थीसिस लिखी, और इन्होंने रिसर्च करके बताया कि ये जो हरे कृष्णा मंत्र के बारे में आप सब जानते हो। हम्म। तो इन्होंने क्या बताया कि हरे कृष्णा मंत्र जो है, इसको हम जब रेगुलरली चैंट करते हैं या जप करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है ना, कि अरे हम कुछ नहीं कर सकते, आई एम वर्थलेस, मुझे कुछ नहीं आता है। हम्म। और या हम सोचते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं कुछ सीख नहीं सकता, मैं कुछ समझ नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये जो नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है, इस मंत्र के बार बार जप करने से वो नेगेटिविटी हमारे अंदर से चली जाती है, और हम लोग क्या होते हैं कि हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आ जाती है, और हम लोग जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो चुके होते हैं नेगेटिव थॉट से, उसको हम गेन करके वापस से अपनी लाइफ में गेन कर लेते हैं। तो क्या होता है कि हमको इस मंत्र को बहुत अच्छे से जप करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये महामंत्र लिखा हुआ है ना, आप लोग को इसका जप करना सिखाया गया है। हम्म। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे।
आप सबको क्लास समझ में आई? हम्म। किसी को कोई डाउट है? चलो। आरना श्रीवास्तव, क्या डाउट है? अपने आप को अनम्यूट करिए मैम, और डाउट। हम्म। मटेरियल पूल का मतलब क्या होता है? मटेरियल पूल का मतलब होता है कि जो हमारी यहाँ की लाइफ साइकिल है, भौतिक संसार है, इसको मटेरियल पूल कहते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी भी चीज के पीछे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील करोगे ना, आप तो उससे अपने आप को फ्री नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपने आप को फ्री करना है तो हमको अपनी हैबिट्स को बदलना होगा। ओके। थैंक यू मैम। प्राची सिंह, अनम्यूट करो। कर। मैम, जैसे अगर कोई हमने को मिठाई वगैरह देते तो मैम वो क्यों नहीं खाना चाहिए? ये तो मना नहीं किया हमने। नो हमने तो मैम, कहा बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए ना। नो मैम, अगर कोई मतलब जैसे कोई बाहर का कोई आता है हम जिसे जानते नहीं हो, अगर वो हम्म। हमको बाहर की चीज दे तो हमें वो लेना नहीं चाहिए ना? नहीं, इसलिए कि आप उनको जानते नहीं हो, है ना। यस। तो जब आप किसी को जानते नहीं हो तो उसका दिया हुआ दी हुई स्वीट्स आपको कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। ओके। पार्थ ठाकुर। मैम, ये जो आपने कृष्ण का मंत्र बताया वो लर्न करना है? आप लर्न कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हरी बोल हो जाएगा। ठीक है। और आपने वो जो भगवत गीता का नेक्स्ट चैप्टर बताया है वो भी लर्न करना है? भगवत गीता का नेक्स्ट चैप्टर कहाँ बताया हमने बेटा? हाँ, ये जो मंत्र बताया हरे कृष्णा ये वाला ना, ये तो सबको लर्न करना होता है। भगवत गीता में कृष्ण का फोटो दिया था। अच्छा, वो दोनों श्लोक, ठीक। आप लर्न कर लोगे तो हरी बोल, ठीक है। आप कोशिश कर सकते हो लर्न करने की। हम्म। वान्या, अनम्यूट करिए बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मेरे को आपने ये अभी डॉक्टर वाला पढ़ाया था ना, ये मेरे को समझ में नहीं आया। डॉक्टर का, उसमें क्या है, उन्होंने कहा है ना, जब ये मंत्र इतना पावरफुल होता है, इसमें इतनी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं कि आप इसको जब कंटिन्यूअसली जप करोगे, इसका बार बार जप करोगे, तो आपके अंदर जो भी नेगेटिव थिंग्स होती है ना, वो अपने आप चली जाती हैं और आप अपने आप गुड गुड गर्ल बन जाओगी। हम्म। अब आदिराज। आता है। हरे कृष्णा, मुझे मंत्र आता है। कौन सा मंत्र बेटा? हरे कृष्णा। बोलो। वेरी गुड, हरे हरी बोल हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी बोल, सब कोई क्लैप करेगा आदिराज के लिए तो। हरि बोल। हरि बोल। हरी बोल सब कहेगा, ठीक है। चलो, अब किसी को कोई और डाउट है तो वो दीदी को, कोऑर्डिनेटर दीदी को। अच्छा ठीक है, एक और डाउट बस। रुद्राचार्य, अनम्यूट करिए रुद्राचार्य।
मैम जल्दी उठने का तरीका बताइए ना। उसको कौन उठाता है सवेरे? मेरे पापा। पापा उठाते हैं। पापा उठाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? मैं कहता हूँ 5 मिनट सोने दो ना। बस यही छोड़ सब। देना है, पापा ने उठाया उठ गए, 5 मिनट सोने दो कहना छोड़ देना है। अपने आप आदत हो जाएगी जल्दी उठने की, है ना? हो जाएगी कि नहीं? बस यही तो करना है और थोड़ा। ठीक है। ओके। अब जिसको जिसको डाउट्स होंगे वो अपने डाउट्स दीदी को भेज देगा चैट बॉक्स, ठीक है? और दीदी आप लोग को उसके रिप्लाई देंगी। ठीक, ओके। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे कि क्या पढ़ाया, रिवीजन करेंगे, आज की तरह नहीं। आप सबको पता नहीं था कि हमने क्या पढ़ाया? पता था नहीं ना? पता था। हम्म। तो रिवीजन करके नेक्स्ट वेंसडे को जरूर आना आप सब, ओके? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माते सादा प्रणाम। माते सेशन एंड हो गया। कैन आई फाइंड अप? हरे कृष्णा माता जी, वी कैन वाइंड अप द सेशन। ओके। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा मैम।